नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। रायपुर दक्षिण उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। सुनील सोनी अब रायपुर दक्षिण के विधायक कहलाएंगे। इस वक्त हम रायपुर दक्षिण में ही हैं। बूढ़ा तालाब है ये, रायपुर का हृदय स्थल कहा जाता है इसे। गार्डन भी है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, बूढ़ा तालाब में आंदोलन भी हुआ था इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए। इसके अलावा जो यहाँ पर जो गार्डन बन रहा था उसके लिए उस समय मुझे बहुत अच्छे से याद है, बृजमोहन अग्रवाल विधायक हुआ करते थे। काफ़ी आंदोलन हुआ, फाइनली सड़क मिली यहाँ पर, यहाँ के लोगों को आगे जाने के लिए। उससे इतर आज मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा कि किस तरह से आज का चुनाव हुआ। 46,000 से ज़्यादा वोटों से सुनील सोनी जीते। अगर पिछली बार की बात करें, बृजमोहन अग्रवाल से लीड हालांकि 21,000 कम रही, पिछला जो 2023 का चुनाव था, विधानसभा चुनाव, लेकिन ये बाई इलेक्शन है, वोटिंग भी कम हुई, लेकिन फिर भी 21,000 ही वोट कम हुए हैं। 46,000 से ज्यादा मतों से जीते हैं सुनील सोनी। आकाश शर्मा हार गए। पूरी कांग्रेस पार्टी लग गई थी आकाश शर्मा को जिताने के लिए। फिर भी क्या कारण थे कि आकाश शर्मा नहीं जीत पाए? निश्चित तौर पर यह कांग्रेस के लिए सोचनीय विषय जरूर है। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या है और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी को विजय बनाया है। ऐतिहासिक जीत है। बीजेपी की बम्पर जीत बता रही है कि दक्षिण विधानसभा में बीजेपी ही किंग है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने कांग्रेस उम्मीदवार को करारी मात दी। आकाश शर्मा को उतने भी वोट नहीं मिले जितना बीजेपी की जीत का मार्जिन है। जबकि चुनाव से पहले तक कांग्रेस ने कभी निष्क्रिय प्रत्याशी का मुद्दा उठाया था तो कभी वीडियो वायरल कर घेरने की कोशिश की, लेकिन नतीजों ने कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद जनता के मूड के और जनता के वोटिंग पैटर्न को समझने हमारी गलती हुई और जो हुआ, लेकिन लोकतंत्र जनता का जनादेश रहता है। जनता जो करती है मान से है। पर सुनील सोनी जी को बधाई है, कुछ जनता ने जिताया है। चुनाव में हार लगी रहती है, जीतता है हारता है, तो हम लोग प्रयास करेंगे। 40,000 लोगों ने मुझे मत दिया है तो मैं जनता के बीच मौजूद रहूं। कांग्रेस ने प्रदेश में बड़े अपराध और मोदी की गारंटी को लेकर जमकर प्रचार प्रसार किया था। बावजूद इसके दक्षिण की जनता कांग्रेस पर भरोसा नहीं जता पाई। आखिर क्या रही कांग्रेस की करारी हार की वजह? कांग्रेस एकजुट होकर नहीं लड़ पाई चुनाव। मैनेजमेंट स्तर में कांग्रेस की बड़ी चूक। बड़े नेताओं की रैली, रोड शो नहीं हो पाए कारगर। कांग्रेसी दिग्गज अपने बूथ में भी जीत नहीं दिला सके। 19 वार्ड वाले विधानसभा में 11 वार्डों में कांग्रेस पार्षद। कांग्रेस के 11 पार्षदों ने भी नहीं किया कोई कमाल। बृजमोहन के वर्चस्व को तोड़ने में असफल रही कांग्रेस। डबल इंजन सरकार, मोदी की गारंटी ने पहुंचाया नुकसान। बीजेपी की इस जीत में मोदी की गारंटी और साय सरकार के सुशासन में चल रही महतारी वंदन योजना ट्रम्प कार्ड साबित हुई। नतीजों के बाद सरकार और संगठन जीत के जश्न में डूबा नजर आया। आज का दिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज 23 नवंबर का दिन रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव का मतगणना पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 46,000 से भी ज्यादा मतों से यहाँ पर जीती है। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराई है 46,000 से। सबके प्रयास से, एक एक कार्यकर्ताओं के प्रयास से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूं और रायपुर दक्षिण की मतदाताओं को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। रायपुर दक्षिण में 9वीं बार भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। देखो, कांग्रेस पार्टी झूठ, फरेब, असत्य बोलकर और समस्या पैदा करके राजनीति करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है और समस्या का समाधान करने वाली पार्टी है और उसी का परिणाम है कि जनता ने तय किया कि ये अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी अच्छी है। दक्षिण की जनता ने एक बार फिर दक्षिण के रण को बीजेपी का गढ़ साबित किया तो नतीजे ने कांग्रेस के दावे पर सवाल खड़े किए। ऐसे में कांग्रेस को कैसे मिलेगी संजीवनी, ये बड़ा सवाल है।
तो आपने सुना सुनील सोनी गदगद हैं, हो भी क्यों ना, किस्मत हो तो सुनील सोनी जैसी सभापति, महापौर, लोकसभा सांसद और अब रायपुर दक्षिण के विधायक। निश्चित तौर पर मेहनत तो की होगी। बृजमोहन अग्रवाल का साथ लगातार बना रहा और कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल 8 बार जीतने के बाद 9वीं बार भी अपना पसंदीदा कैंडिडेट उन्होंने जो चाहा पार्टी ने दिया और निश्चित तौर पर सुनील सोनी को जिताने में बृजमोहन अग्रवाल कामयाब रहे। क्या परिस्थितियां रहीं, क्या कुछ हुआ, वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या सवाल हैं? पहला सवाल आपको बताना चाहूंगा, क्या दक्षिण के नतीजों ने एक बार फिर बीजेपी को किंग बनाया है? दूसरा सवाल, क्या एकजुटता के अभाव में दक्षिण का रण हारी है कांग्रेस? तीसरा सवाल, क्या विधानसभा उपचुनाव के नतीजे निकाय चुनाव पर असर डालेंगे? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज लगातार उठा रहा है। अब मैं आपको अपने मेहमानों से तारुफ कराता हूं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे साहब, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ कन्हैया अग्रवाल जी हैं, बहुत महत्वपूर्ण शख्स हैं आज के लिए, मैं निश्चित तौर पर बहुत स्वागत करता हूं। गौरीशंकर श्रीवास जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज जवाब तो मुझे कन्हैया जी से ही लेना पड़ेगा। कन्हैया जी, आज आखिर आकाश हार गए। आकाश हारे, क्यों हारे वो तो आप बताएंगी। पूरी कांग्रेस पार्टी तो लगी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, ऐसा कोई नेता नहीं था जो लगा नहीं और ऐसा कोई नेता नहीं था जिसने मेहनत नहीं की। सूरज डूब रहा है, ये मत कहिए कि कल सुबेरे भी उगेगा, लेकिन डूबते डूबते कई बार हो गया। कांग्रेस पार्टी विधानसभा हारी, लोकसभा हारी, उपचुनाव भी हार गई। क्या आकाश ने बेहतर चुनाव लड़ा। आकाश के साथ जैसा आप कह रहे हैं पूरी पार्टी ने बेहतर चुनाव लड़ा। नतीजे अपेक्षित जो थे, पूरे शहर की एक चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार रहा है। मीडिया के साथी हों, चाहे भाजपा के साथी हों या आम नागरिक हों, हर कोई इस बात को कह रहा था कि सुनील सोनी जी चुनाव हार जाएंगे। नतीजे जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप नहीं आए हैं। हम जो है जनमत को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं, अपनी हार को स्वीकार करते हैं और ये हार केवल आकाश की हार नहीं है। जैसे पूरी पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं और जो चिंतन मनन की जो आपने कहा कि आवश्यकता है, निश्चित रूप से हम क्यों हारे हैं इस पर हम लोगों को जो है चिंतन भी करना होगा। और वास्तव में ये जो पूरी परिस्थितियां थी, मैं इस बात को ये हम कह रहे नहीं हैं, लोग कह रहे थे कि ये परिस्थितियां, तो उन परिस्थितियों के बावजूद हम चुनाव क्यों हार गए, ये एक चिंता का विषय है, उसको हम लोग चिंतन करेंगे। और कांग्रेस ने, मैं फिर कह रहा हूं कि जितने अच्छे तरीके से हम चुनाव लड़ सकते थे लड़ा है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, बड़े नेता हो, सबने अपना बेस्ट देने का काम किया और उस बेस्ट को देने के बावजूद यदि हम चुनाव हार गए हैं तो निश्चित रूप से रायपुर में हम और क्या कर सकते हैं कि आगे भविष्य में जब चुनावों की स्थिति बने उन चुनावों को हम जीत सके। इसके लिए हम लोग को अपने अंदर चिंतन मनन करके आगे की तैयारियां करनी होगी। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, उसको भी मैं ले लेता हूं। बुधनी से रमाकांत भार्गव जीत गए हैं। रमाकांत भार्गव 11,000 वोटों से जीते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा बुधनी, शिवराज जी का गढ़, वहां पर रमाकांत जीते हैं। 11,000 के वोटों से अंतर से वो जीते हैं। निश्चित तौर पर तीनों ही उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण थे, 2 मध्य प्रदेश के और 1 छत्तीसगढ़ में। वापस लौटता हूं डिबेट की तरफ। अनिरुद्ध जी मेरे साथ हैं। अनिरुद्ध जी, चिंतन भी होगा, मनन भी होगा, बैठकें भी होंगी। दीपक बैज बतौर प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा, लोकसभा और ये उपचुनाव, क्या कुछ परिवर्तन होना चाहिए कांग्रेस में? देखिए, क्या विधानसभा, लोकसभा, फिर ये उपचुनाव, जहाँ तक के परिवर्तन की बात है आदित्य जी, तो ये तो बहुत बाद की बात है परिवर्तन। और देखिए, कांग्रेस में जो फैसले एकाएक होते हैं, अचानक होते हैं, ऐसे मतलब है कि चिन्ह कोई नज़र आ रहे हों, कोई आसार नज़र आ रहे हों, कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हो, नहीं होता, तत्क्षण कहीं कुछ हो जाता है और बहुत चौंकाने वाले होते हैं और यहाँ तक कि चेहरे भी बड़े चौंकाने वाले होते हैं। लेकिन आदित्य जी, आज की जो शुरुआत जो आपने की, थोड़ा सा उस पर मैं बात कर लेता हूँ। आपने कहा कि आज हम रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जगह पे खड़े हैं, बूढ़ा तालाब के किनारे बने गार्डन पे। आज 4 चुनाव हो चुके हैं और ये मेरे ख्याल से ये जो है उपचुनाव, इसको मिला के 2008, 13, 18, 23 4 आम चुनाव और एक ये उपचुनाव। 2008 में मैं रायपुर दक्षिण का ही मतदाता था, तो आज कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और उसके अलावा एक ताज़ा और पुरानी हुई कि ये जो सड़क हुआ करती थी नगर निगम में, जब कांग्रेस की सत्ता आई 2024 में, तो सड़क बंद कर दी गई थी। आज ये सड़क खुल गई, तो आज इस पर बात करना भी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण मायने रखता है आदित्य जी। और जहाँ तक के जो बात थी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन कहने जा रहा हूँ मैं, सुनील सोनी जी को लेकर आज जो है 46,000 मतों से सुनील सोनी जी जीते।
और बृजमोहन जी जो आम चुनाव जीते थे वो जीते थे 67,851, जो आपने 21,000 का अंतर बताया। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे थे, लेकिन जो गर्माहट बृजमोहन जी को लेकर नजर आती थी, यहाँ पे ठंडकता नजर आ रही थी। ये भी तो हो सकता था कि कहीं वो गर्माहट बरकरार रहती तो वो 67,000 पे आंकड़ा नहीं जाता, शायद वो 55,000 से ऊपर चले जाता। गौरीशंकर जी, कन्हैया भैया बगल में हैं और हम लोग सोचते शायद कन्हैया भैया का नाम रहता आकाश शर्मा की जगह तो आज कम से कम फाइट हमको बराबर की दिखती। मैं नहीं बोलता कौन जीतता कौन हारता, कन्हैया भैया भी लग गए, प्रमोद दुबे को भी सेट कर दिया गया, एजाज ढेबर को भी सेट कर दिया गया, चरणदास महंत, भूपेश बघेल, टीएस सिंह, तो सबके सब तो सेट थे। चूक कहाँ हो गई इनकी तरफ? कन्हैया अग्रवाल जी बहुत अच्छे ईमानदार पॉलिटिशियन है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। निश्चित तौर पे कन्हैया अग्रवाल जी को अगर टिकट मिलता है तो हमको और अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। कन्हैया अग्रवाल जी और भी जितने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनको टिकट नहीं देकर सबसे बड़ी गलती हुई। और जिस दिन आकाश शर्मा का चयन हुआ, आधी लड़ाई में उसी दिन लड़ लिया था। अनिरुद्ध जी ने इस गार्डन की बात की तो थोड़ा सा इनको और मैं याद दिला देता हूं कि जिस गार्डन में हम खड़े हैं इसको इनके महापौर एजाज ढेबर जी ने बनाया था। 55 करोड़ का गार्डन है, 50 लाख का म्यूजिकल फाउंटेन है जो 5 मिनट आज तक नहीं चला है। हम लोग कहते भी तो शायद मौधापारा से बन के आए। ये मौधापारा के सारे कबाड़ियों के सुपुर्द नामे सौंप दिया गया है। तो जो बर्बादी इन्होंने किया आज उसी का आज जो जवाब है जनादेश है जहाँ की जनता ने दिया है। 5 साल में पूरा प्रदेश को बर्बाद किया गया और ये चुनाव में आकाश शर्मा को वोट देने का कोई भी कारण नहीं था। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बड़ी बात बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का पर्ची तक नहीं बांटा गया, अकेला इसलिए छोड़ दिया गया आकाश शर्मा जी को। उनकी मात्र एक उपलब्धि थी, भूपेश बघेल के सलाहकार के दामाद थे, इसके अलावा कोई भी कारण नहीं था। प्रदेश की वहाँ की दक्षिण की जनता उनको पहचानती नहीं थी। 90 किलोमीटर दूर गुंडरदेही से लाकर चुनाव लड़ा गया, इसका परिणाम आज कांग्रेस पार्टी को भोगना पड़ रहा है और यहाँ पर कन्हैया अग्रवाल जैसे कार्यकर्ता को उसका जवाब देना पड़ रहा है। बहुत ही अपने आप में दुखद विषय है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस चुनाव में एक शब्द बहुत तेजी से उड़ा, एहसान। एहसान तो था, किसका किस पे नहीं। मैं बातचीत करूंगा कन्हैया जी से। ये कहा जाता था कि आकाश शर्मा को टिकट देकर एक बहुत बड़ा एहसान चुकाया गया, उसी तरह सुनील सोनी को टिकट देकर बृजमोहन जी का एहसान चुकाया गया। ये माना जाए कि एहसान का बड़ा रोल रहा है इस चुनाव में? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो तो भी मैं इस बात को कहूँगा, भले ही अखबारों ने छापा कि बृजमोहन जी ने जिद करके सुनील सोनी को टिकट दिलाई, भाजपा के लोग उससे नाराज भी हुए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्याशी चयन के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है उन प्रक्रियाओं के तहत ही प्रत्याशी का चयन होता है। आकाश शर्मा भी यदि प्रत्याशी बने हैं तो पार्टी अपने स्तर पर सर्वे करवाती है और उस सर्वे से जो नतीजे सामने आते हैं उसके अनुसार प्रत्याशी का चयन होता है। तो ये कोई एहसान करना या किसी को ओबलाइज करने वाली बात नहीं है। ये जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से, जो परंपरागत प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है पार्टी के अंदर में, उस प्रक्रिया के ही पालन से प्रत्याशी तय होता है। और प्रत्याशी की जीत हार जो है, केवल प्रत्याशी की जीत हार नहीं होती है, वो पार्टी के प्रत्येक जिम्मेदार लोगों की जीत हार है। मैं भी एक वार्ड का प्रभारी था, यदि वो प्रत्याशी जो है हमारा भाई यदि हारा है तो उस हार में उस वार्ड की एक जिम्मेदारी तो मेरी भी थी, उस हार की एक जिम्मेदारी मेरी भी है और मैं उसको स्वीकार करता हूं पूरी विनम्रता के साथ कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, हमारे हैं। अरुण जी, मेरे पास एक इनपुट है, मैं नहीं बोलता कि वो सही होगा, हो सकता है गलत हो, कन्हैया जी टोक देंगे, गौरीशंकर जी टोक देंगे अगर मैं गलत हूं तो। 2 नाम थे पहले पैनल में, एक नाम था प्रमोद दुबे का, दूसरा नाम था आकाश शर्मा का। दीपक बैज ने ये कहा मैं जिता कर लाऊंगा, रातों रात चरणदास महंत के साथ मीटिंग होती है और सिंगल नाम आकाश शर्मा का जाता है। ये क्या तरीका था? ये तो कहा जाता है दिल्ली से तय होता है, बैठकें होती हैं, चुनाव समिति की बैठक तय करती है। जब यहीं से सब कुछ तय करना था तो जिता कर भी लाना था। देखिए, जिस तरह मेरी नज़र रही तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो नाम जो है दिल्ली से तय नहीं हुआ। जो चर्चाएं चलती थी इसका फैसला हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, कन्हैया अग्रवाल नहीं कर सकते और गौरीशंकर श्रीवास नहीं कर सकते। चर्चाएं इस तरीके की चली कि जो है निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के चुनाव में राजेश तिवारी जी की बड़ी अहम भूमिका थी और प्रियंका गांधी जी के बड़े क्लोज माने जाते हैं। और राजेश तिवारी जी जो हैं निश्चित रूप से आकाश शर्मा जी के ससुर हैं और फिर भूपेश बघेल जी के भी राजेश तिवारी जी बहुत करीबी माने जाते हैं। तो राजनीति में संबंधों का भी बहुत बड़ा स्थान होता है। आदित्य जी 3 बार लगातार विधानसभा चुनाव हारने के बाद अरुण वोरा को चौथी बार दुर्ग से टिकट मिली थी, वो जीत भी गए थे। तो मैं संबंधों के निर्वहन को गलत नहीं मानता, लेकिन बात तो दुनिया में चल रही थी, संसार में तो ये चल रही थी अपने आप में। और जहाँ तक कि आज कन्हैया अग्रवाल से आप सवाल कर रहे हैं और अच्छा ये निर्भीकतापूर्वक जवाब दे रहे हैं और बहुत संतुलित जवाब दे रहे हैं और बहुत सूझबूझ के साथ जवाब दे रहे हैं। मैं इनके आंकड़े देख रहा था, 2018 में बृजमोहन अग्रवाल जी के सामने ये कांग्रेस प्रत्याशी थे, 17,400 करीब मतों से ये हारे थे, 17,400।
आज इस उपचुनाव में जब 50% वोटिंग हुई, 50.50% वोटिंग, और जीत हार का अंतर 46,000, मतलब ये तो बड़ा चौंकाने वाला है। और एक कांग्रेस की स्ट्रेटजी की जो बात हम लोगों तक सुनने में आती थी, हम लोग दावा तो कुछ नहीं करते, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, वो ये कि कांग्रेस मान के चल रही थी कि अल्पसंख्यक वोट तो कमिटेड वोट है, कहीं नहीं जाएगा वोट, ब्राह्मणों को साध लो तो बहुत सारी चीजें जो है बहुत मतलब चमत्कारिक तरीके से पेश आएगी, लेकिन नहीं आ पाई। और दूसरी बात, कल अखबारों का हम इंतजार करते हैं सब, उसमें कहाँ कितना रहा, लेकिन एक बात है आदित्य जी, सुनने में यही आया है कि ब्राह्मणों के इलाके से भी, वहाँ पे भी जो कांग्रेस को जैसे वोट मिलने थे वो नहीं मिले, और यहाँ तक कि अल्पसंख्यक वर्ग भी जहाँ रह रहा है वहाँ पे भी जो कांग्रेस ने जो आशा लगा के रखी थी वो वोट वहाँ पर उसे नहीं मिल पाए। गौरीशंकर जी, ये कहा जाता था कि आकाश शर्मा मतलब ब्राह्मण, अल्पसंख्यकों का वोट कांग्रेस के नाम शुरू से रहा है, तो क्या ये भी फैलाकर कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वोट, लेकिन वो वोट मिले नहीं? अनिरुद्ध भैया कह रहे हो, सही आंकड़े बता रहे हैं बहुत साहब, वो वोट नहीं मिले। सुनील सोनी अब रायपुर दक्षिण के विधायक हैं, ये तय है। कांग्रेस का बड़ा आरोप रहा है बृजमोहन जी को धीरे से खसका दिया आपने, भाई सेंट्रल चले जाओ, दखल बंद करो। चलिए उस बृजमोहन जी अड़ गए तो आपने सुनील सोनी को दे दिया टिकट। अब क्या सुनील सोनी को मंत्री बनाएगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये पार्टी के हमारे जो शीर्ष नेता वो तय करेंगे, सुनील सोनी जी मंत्री बनेंगे क्या बनेंगे। अभी सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है, जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण था कि ब्राह्मण वोटों के नाम से अपनी नैया पार कराने की सोच रहे थे लोग, तो ब्राह्मण उम्मीदवार विकास उपाध्याय जी थे, उनको भी हरा दिया गया। ब्राह्मण उम्मीदवार पंकज मिश्रा जी थे, वो भी हार गए। आकाश शर्मा जी भी हार गए। क्यों हारे? सबसे बड़ा कारण नहीं, अभी के चुनाव में इसलिए हारे क्योंकि 5 साल तक ब्राह्मणों को अपमानित किया गया, 5 साल तक ब्राह्मण समाज को लगातार गाली भी दिया गया। उसके बाद ये ब्राह्मण नेता सारे मुंह में दही जमाकर बैठे थे, तो आज समाज का कैसे इनको साथ मिल जाएगा? ब्राह्मण समाज सबसे प्रबुद्ध समाज है, जो सारे समाजों का नेतृत्व करता है। उस समाज को भूपेश बघेल की सरकार के समय कौन लोग अपमानित करते थे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आज वो दुनिया में नहीं है, और यही कांग्रेस के नेता किसी प्रकार से विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटाते थे। ऐसे में समाज उनके साथ में कैसे खड़ा होगा? खाता ना वही भूपेश बघेल जो कहे सही, ये नहीं चलेगा। ये जनादेश, इसको समझना पड़ेगा। चिंतन मनन की बात, बहुत अच्छी बात कही कन्हैया जी ने, लेकिन मेरा साफ कहना है कि वो सर्वे कौन सी थी जिसमें आकाश शर्मा का नाम आया, जबकि वो यहाँ के निवासी भी नहीं है रायपुर दक्षिण के, ऐसे कैसे सर्वे में आ गया? सिर्फ एकमात्र वही था कारण कि वो राजेश तिवारी के दामाद थे, भूपेश बघेल के करीबी थे, यही मापदंड का टिकट मिला, और क्या गति हुआ सबके सामने है। बड़ा सवाल है, बाहर से लाकर आपने आकाश को टिकट दिया, ठीक है, सुंदरनगर में घर है उनका, लेकिन रहने वाले निश्चित तौर पर बालोद के हैं वो। अब राजेश तिवारी जी, भूपेश बघेल, सभी लोग चुनाव में लगे। आपको एक बात कह रहा हूं जो मैं आम लोगों से कहा, मैं खुद रायपुर दक्षिण का रहने वाला कन्हैया जी, मैंने अपने घर में पूछा कि किसको, बोले हम आकाश शर्मा को जानते नहीं है। क्या ये पहचान का संकट कन्हैया अग्रवाल के साथ रहता? क्या ये पहचान का संकट प्रमोद दुबे के साथ रहता? नहीं रहता। आप कैमरे में एक्सेप्ट करें या ना करें, नहीं रहता। दूसरी बात, आकाश शर्मा को आपने टिकट दिया, अच्छी बात है, लेकिन इतना सबने मेहनत किया, लेकिन आकाश शर्मा को आपने आखिरकार नहीं जिता पाए। कारण मान रहे हैं कुछ? अब तो बोल दीजिए कि मेन कारण क्या? मैंने तो पहले कहा, पहली बात तो आपका जवाब दे दूं कि आकाश शर्मा जो है वो केवल सुंदरनगर में आज से रह रहा है या अभी रह रहा है नहीं है, आयाती तो उम्मीदवार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो अर्जुंदा के रहने वाले हैं और पहले दूसरी विधानसभा से उन्होंने टिकट भी मांगा था, लेकिन जो एक पहचान का संकट है, वो पहचान का संकट जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा था, हो सकता है उस समय मेरे साथ भी मैं नया था, लोग मेरे बारे में भी ये चर्चा करते रहे हों। जब प्रमोद दुबे जी पहली बार चुनाव लड़े थे, उनके साथ भी ये समस्या, क्योंकि कोई भी जब नया आएगा, जब आप इस फील्ड में आए थे मीडिया में, तब आप भी नए थे, वो संकट तो सबका रहता है। पर यदि आकाश शर्मा ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाई, NSUI के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाई है और लगातार काम करते 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 यहाँ तक पहुँचा है, वो व्यक्ति को चुनाव, मैंने पहले कहा, फिर वही बात कहूँगा कि यदि वो चुनाव नहीं जीत पाए हैं तो वो पूरे सामूहिक एक जो जिस तरह से हम लोगों ने सबने मिलकर चुनाव लड़ा था। कन्हैया अग्रवाल को टिकट नहीं मिला, मतलब सामूहिक रूप से कन्हैया अग्रवाल को सब पीछे करना चाहते हैं, बड़ा नेता नहीं बनने देना है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने कहा ना कि जो सर्वे जो है 17,000 का अंतर कन्हैया जी, और ये बाई इलेक्शन 50% वोटिंग और अंतर 46,000, कुछ तो कहिए। देखिए, ये तो मतदाता का मन कब कहाँ किस, मतदाता मतलब कन्हैया जी की तरफ मन था ना, मतदाता की इच्छा कब हो जाती है, किस दिशा में चला जाता है, क्योंकि हमने देखा है लोकसभा चुनाव में भी, जब आपने कहा कि NDA 400 तो जो है क्या स्थिति बनी, जब हरियाणा में कहा कि कांग्रेस की बहुमत तो क्या स्थिति बनी। तो ये तो मतदाता के मन में क्या है, वो तो जब नतीजे सामने आते हैं तभी मालूम पड़ता है।
और ये जो नतीजे हैं वो भी उसी तरह का। इससे हम लोग खुद अचंभित हैं कि लोग कूद करके लोग कह रहे थे कि आप जीत रहे हो, हमने आपका साथ दिया है, और नतीजे जब आए तो मालूम पड़ा कि हम लोग किस स्थिति में हैं। वैसे जैसे नेता लोग कहते हैं हाँ भाई तुम्हारा भी काम कर दूंगा, तुम्हारा भी काम किसी का नहीं होता। मतदाताओं ने कहा। अनुज जी, ये एक परसेप्शन था, एनएसयूआई से जीत कर आता बंदा जो युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहता है, लेकिन युवक रहता है बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन एक परिवार का कोई रहता तो वो धीर गंभीर चेहरा चाहता है। सुनील सोनी, मैंने बोला कुछ नहीं किया ठीक है, लेकिन धीर गंभीर थे। किसी का सुनील सोनी ने किसी का काम नहीं किया तो किसी का काम सुनील सोनी ने बिगाड़ा भी नहीं। ये बड़ा कारण था सुनील सोनी के जीतने का। देखिए, आपने शब्द का इस्तेमाल किया पहचान का संकट। शुरुआती दौर में जब प्रचार चल रहा था तो एक देखिए क्या स्ट्रेटजी की भी बात होती है, स्ट्रेटजी में मैं बाद में जाऊंगा। बात यह थी कि आकाश शर्मा युवक कांग्रेस के जो है लड़कों के साथ घूम रहे हैं, भले वो नहीं घूम रहे होंगे लेकिन एक हवा बनी। समझदारी का काम किया कांग्रेस ने कि बाद में फिर आकाश के साथ बड़े बड़े नेता जो है प्रचार में निकले, ये कांग्रेस का सही कदम था। लेकिन बात अब स्ट्रेटजी की मैं बात आता हूँ, फिर सुनील सोनी जी के भी संक्षेप में मैं कहूँगा। ये स्ट्रेटजी वाली बात है कि आप ठीक है कि वहाँ आपके कमिटेड वोटर हैं अल्पसंख्यक, आप ठीक है वहाँ तक बहुत अच्छी बात है। फिर आपने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की, क्योंकि चारों विधानसभा कहीं रायपुर के लिए तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण दक्षिण में, सबसे ज़्यादा वहाँ पे मतदाता तो ओबीसी के पिछड़ा वर्ग। आपको आपके पास उनके लेकर क्या स्ट्रेटजी थी? जहाँ तक कि आदित्य जी मैं देख पा रहा हूँ, श्याम बिहारी जायसवाल जो मंत्री खुद ओबीसी के नेता हैं, उनको पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। महासमुंद के योगेश्वर राजू सिन्हा विधायक, टंक राम वर्मा मंत्री खुद वहाँ पे जो लगे हुए हैं, गुरु खुशवंत दास मतलब अनुसूचित जाति वर्ग का थोड़ा बहुत कहीं वोट है तो उसके लिए, इंद्र कुमार साहू अभनपुर के विधायक वहाँ लगे, रोहित साहू राजीव वहाँ लगे, ललित चंद्राकर दुर्ग ग्रामीण वहाँ लगे, गजेंद्र यादव दुर्ग शहर वहाँ लगे, ईश्वर साहू साजा वो भी लगे हुए हैं। तो इतने सारे नेता। और एक चीज और गौर करने लायक बात है कि रायपुर से जो 4 विधायक होते हैं, चारों इस समय बीजेपी के हैं। एक तो उपचुनाव हुआ तो उसको हम हटा दें, मोतीलाल साहू जी पे बहुत फोकस करके रखा गया था, जबकि विधायक पुरंदर मिश्रा भी हैं और राजेश मुणत जी भी हैं। तो ओबीसी के वोटों की तरफ जो नज़र और उनके प्रति जो सम्मान, बहुत सारी बातें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसको लेके गंभीर नजर आई। आप देख लीजिएगा ओबीसी वर्ग के मैक्सिमम जो उस इलाके के वोट हैं वो भारतीय जनता की पार्टी की तरफ गए। बात सुनील सोनी जी की हो रही थी तो संक्षेप में मैं उनके बारे में भी कहूँ, मतलब एक जुमला चला हुआ था निष्क्रिय और सक्रिय। एक बहुत जो बुद्धिजीवी जो हैं यहाँ के जो उठाते हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि अगर ये बुद्धिजीवी होता तो महापौर भारी मतों से अंतर से जो है गुरमुख सिंह होरा जैसे उम्मीदवार के सामने कैसे जीता था। और दूसरी बात, अगर कहीं वो निष्क्रिय होता सुनील सोनी तो फिर 3.5 लाख जैसे मतों से प्रमोद दुबे को कैसे हराया होता, जो प्रमोद दुबे उस समय महापौर थे। और निष्क्रिय होते तो आज 46,000 मतों से वो कैसे जीत जाते आकाश शर्मा से। आखिरी सवाल था मेरा गौरीशंकर जी, क्लोज करना है मेरे को। कन्हैया जी कार्यकर्ता, कन्हैया जी को तो चलो पार्टी ने मौका दिया, गौरीशंकर भी कई समय से लगातार अब सभापति, महापौर, लोकसभा सांसद, रायपुर दक्षिण के विधायक, नीचे वाले कार्यकर्ताओं को मौका देगी कि नहीं? सुनील सोनी जी का कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है और ऐसे ही छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को पार्टी मौका देती है। सभी को मौका मिला। एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री, एक पार्षद 15 साल यहाँ का मुख्यमंत्री रहा है। और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जीत हिंदुत्व की है, ये जीत विष्णुदेव जी के काम की है, और ये जीत विकास की है, और ये जीत बृजमोहन जी के कुशल नेतृत्व की है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। तो देखिए बहुत साफ है, रायपुर दक्षिण की जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है, बहुत क्लियर है। 46,000 से ज्यादा मतों से सुनील सोनी जीत चुके हैं। बृजमोहन जी का साथ रहा, सरकार का साथ रहा। बाई इलेक्शन निश्चित तौर पर रूलिंग पार्टी जीतती है, एक्सेप्ट कोटा, एक्सेप्ट वैशाली नगर। 2 उपचुनाव हुए जिसमें रूलिंग पार्टी नहीं जीती है, लेकिन बाकी सभी चुनाव में रूलिंग पार्टी जीतती आई है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, जो लगातार कांग्रेस से कह रही थी सरकार के कामकाज से, लॉ एंड ऑर्डर से जनता नाखुश है। जनता नाखुश होती तो निश्चित तौर पर यह उपचुनाव कांग्रेस के पक्ष में जाता। मतलब बहुत साफ है, जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से फिलहाल खुश है। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए लगातार बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।